अस्सलाम वालेकुम। स्टाइलिंग लर्निंग में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में मैथमेटिक्स फ़र्स्ट ईयर की बात करेंगे और इसमें हमारा ये 16वां लेक्चर है और इसमें हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं ऑफ द प्रॉपर्टीज विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम्स। ये जो प्रॉपर्टीज़ हमने इंटरसेक्शन वाली पढ़ी थी उसको हम वेन डायग्राम्स के साथ भी प्रूव कर सकते हैं और उसको हम क्या उसे कहते हैं वैसे भी प्रूव कर सकते हैं। तो वेन डायग्राम्स में देखें, एक एक देख लेते हैं, कोई भी, या ये देख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी किया हुआ है, तो इसका मतलब है कि ए को बी के साथ इंटरसेक्ट किया, तो ये वाली लाइनें लगाई इसने, तो कॉमन था उसका इसके दरमियान में ये आ जाएगा। फिर उसके बाद इंटरसेक्शन सी जब किया तो सी के साथ जो कॉमन लाइनें हैं वो सी की लाइनें ये लगाई और उसके साथ जो कॉमन है वो ये मिडल वाला एरिया आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास वेक्टर ए था, सॉरी मैट्रिक्स ए था, ये मेरे पास मैट्रिक्स बी था और ये मेरे पास मैट्रिक्स सी था। तो इन सब में कॉमन क्या है, पहले इन दोनों को देखेंगे, इसमें कॉमन ये आएगा, फिर इन दोनों इसमें जो आंसर आया है उसका और इसका ये कॉमन हिस्सा होगा। तो ये जो एरिया है जो मिडल में आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे ऐसे करके तीनों वेक्टर्स के दरमियान वाला जो एरिया है ये आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का आंसर हो जाए। इसको आप किसी तौर से भी कर लें, आपके पास ये आंसर यही आएगा। तो एक छोटी सी बात थी, इसकी भी ज़रूरत नहीं है हमें, हमने पहले कर लिए वेन डायग्राम्स। एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 है हमारे पास। पहला सवाल देखें जी, कह रहे हैं वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ लिख लें क्या होती हैं पहले। यूनियन इंटरसेक्शन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव में क्या होता है, अगर इस तरफ ए यूनियन बी हो रहा है तो दूसरी तरफ बी यूनियन ए होगा। और इसी तरह इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी अगर एक तरफ हो रहा है तो दूसरी तरफ बी इंटरसेक्शन ए होगा। तो इसको हमने वेरीफाई करना है। हमारे पास वेक्टर नीचे दिए हुए हैं। पहला वेक्टर है, पहले सवाल में हमारे पास वेक्टर दिए हुए हैं ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 और बी दिया हुआ है किसके बराबर है 4 6 8 और 10 के बराबर है। तो मैंने इसको वेरीफाई करना है कि ए यूनियन बी का भी आंसर वही है, बी यूनियन ए का भी, और ए इंटरसेक्शन बी का भी आंसर वही है और बी इंटरसेक्शन ए का भी आंसर वही है। ये भी आसान सवाल हैं, जल्दी जल्दी होने वाले सवाल हैं। सिंपल वैल्यूज़ को हमने बहुत दफ़ा ये बचपन से करते आ रहे हैं, तो ये बहुत दफ़ा चीज़ें की हुई हैं। तो ए यूनियन बी क्या करेंगे, पहले ये लिखेंगे 1 2 3 4 5 यूनियन बी के वैल्यूज़ लिखेंगे 4 6 8 और 10। अब इनको इकट्ठा कर दें। यूनियन में हम चीज़ों को इकट्ठा कर देते हैं। ए यूनियन बी करेंगे तो क्या होगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 दोनों में है तो 4 सिर्फ एक दफ़ा आएगा, 5 इधर इधर नहीं है लेकिन इकट्ठा करना तो 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 8 भी आएगा और 10 भी आएगा। ये आपका लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ गया यूनियन के लिए। इसी तरह आप फिर से दूसरी तरफ राइट हैंड साइड का करेंगे, बी यूनियन ए करेंगे, पहले बी की वैल्यूज़ लिखेंगे 4 6 8 10 और फिर ए की वैल्यूज़ लिखेंगे 1 2 3 4 5। अब जब इनको इकट्ठा करना है, मैंने यूनियन में इकट्ठा करना है, तो अभी भी तरतीब का ख्याल रखना है। पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 दोनों में है तो 4 एक दफ़ा आ जाएगा, 6 आएगा, 8 आएगा और 10 आएगा। अभी देख लें, ये राइट हैंड साइड का आंसर है। तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल आ गए। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन प्रूव होगी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यूज़ हैं, ए की वैल्यू पहले लिखते हैं 1 2 3 4 5
और यूनियन बी की वैल्यूज लिखेंगे हम 4, 6, 8, 10। इसका आंसर आएगा ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन में जो कॉमन चीज़ें होती हैं वही लिखते हैं। 1 इधर है इधर नहीं है, 2 इधर है इधर नहीं है, 3 इधर है इधर नहीं है, 4 दोनों में है तो 4 आएगा। उसके अलावा कोई और वैल्यू कॉमन नहीं है तो ये सिर्फ इसका आंसर 4 आएगा। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। इसी तरह आप बी इंटरसेक्शन ए करेंगे तो बी पहले लिखेंगे, 4, 6, 8, 10 पहले लिखेंगे, फिर इंटरसेक्शन ए की वैल्यू बाद में, 1, 2, 3, 4 और 5। अब इन दोनों में देखें कॉमन क्या है, सिर्फ 4 कॉमन नज़र आ रहा है, 4 आंसर आएगा, बाकी कोई वैल्यू नहीं आएगी तो ये हमारा राइट हैंड साइड का आंसर है। अभी भी आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन ए दोनों क्या हैं, बराबर हैं, तो ये भी प्रूव हो गया, ये भी प्रूव हो गया। ठीक है, इसके बाद उसने ये सिंपल सेट्स थे, उसके बाद उसने एन और जेड लिखा हुआ। एन मतलब नेचुरल नंबर्स एंड जेड जो है वो होल नंबर्स है। तो प्रॉपर प्रूव वही करना है, सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज़ बदलेंगी। और इसको मैं आगे सॉल्व भी इतने ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि उसमें ज़रूरत नहीं है करने की। सिंपल 2 लाइनों में इसका आंसर आ जाएगा। एक एन है और एक जेड है, तो इसको मैं एन को ए कह लूँ, जेड को बी कह लेता हूँ। तो मैंने ए यूनियन बी लिखा हुआ, तो ए इज इक्वल्स टू एन एंड बी इज इक्वल्स टू जेड, या एन जेड ही लिख लें। मैं एन जेड के साथ ही लिख सॉल्व करता हूँ इसको, एन और जेड। एन क्या होता है, नेचुरल नंबर का सेट है जिसके अंदर ज़ीरो नहीं होता, और जेड क्या होता है जिसके अंदर ज़ीरो भी होता है और पॉजिटिव नेगेटिव सारे नंबर होते हैं। तो जब मैं अगर करूँगा एन यूनियन जेड करूँगा तो क्या आंसर आएगा इसका, एन में नेचुरल नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, और जेड में मेरे पास प्लस माइनस में सारे नंबर हैं। तो इसका मतलब है कि यूनियन के बाद प्लस वाले नंबर यहाँ से आएंगे, ज़ीरो इधर से आएगा, नेगेटिव वाले नंबर यहाँ से आ जाएंगे, तो आपके पास 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 और चलता जाएगा, ये बन जाएगा जो कि z के बराबर। तो n यूनियन z आपको असल में z जो इंटीजर वेक्टर है वही आंसर आ जाएगा, इंटीजर जो आपके पास सेट है। अगर मैं z यूनियन n करूँगा तो यहाँ पे भी वही रूल लगेगा, z की वैल्यू पहले लिख लेंगे, सिर्फ इतना फ़र्क पड़ेगा, और n की वैल्यू बाद में लिख लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका भी आंसर आपके पास z ही आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव यहाँ से आएंगे, ज़ीरो और नेगेटिव वैल्यू यहाँ से आएंगी तो इकट्ठी हो जाएंगी। तो ये आपके पास इसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है। दैट मीन्स यहाँ इसके अंदर पर जो प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू यूनियन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। इंटरसेक्शन की बात कर लेते हैं। इसमें n इंटरसेक्शन z करेंगे, n आपके पास 1, 2, 3 है और z आपके पास 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 और चलते जा रहे हैं, ये वैल्यूज़ हैं। अब इंटरसेक्शन कर रहे हैं, जो कॉमन है वो लिखेंगे। इसमें 1 और 1 से आगे सारी पॉजिटिव वैल्यू हैं, 0 भी कॉमन में नहीं है और नेगेटिव वैल्यूज़ भी नहीं है, तो आंसर आपके पास 1, 2, 3 जो, क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव इसके अंदर भी पॉजिटिव नंबर है, यहाँ से पॉजिटिव नंबर जो कॉमन है बाहर आते जाएंगे, जो कि आपके पास नेचुरल सेट बनेगा। और इसी तरह z इंटरसेक्शन n करेंगे तो वैल्यूज़ को जगह बदलने से यूनियन इंटरसेक्शन में फ़र्क नहीं पड़ता, ये हम शो कर रहे हैं इसके मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिहाज से। इंटरसेक्शन n 1, 2, 3, इसमें भी ऐसे ही जो दोनों में हैं वो आएंगी, तो पॉजिटिव वैल्यूज़ जो हैं वो दोनों में हैं, ज़ीरो नहीं है तो 1, 2, 3 कंटिन्यूड आएगा जो कि n के बराबर है। इसका भी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होंगे। इसके बाद तीसरा सवाल देखें जिसमें आपके पास ये रियल नंबर्स हैं लेकिन ज़ीरो से बड़े हैं और इसमें रियल नंबर्स हैं, तो इसका जो यूनियन करेंगे तो आपके पास सारे रियल नंबर आ जाएंगे, क्योंकि ज़ीरो से छोटे और ज़ीरो से बड़े सारे इकट्ठे हो जाएंगे, और जब इंटरसेक्शन करेंगे तो ज़ीरो से बड़े हो जाएंगे और इसका भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रूव हो जाएगा। अब नीचे
Verify the properties for the sets A, B, C given below. Associativity of union, associativity of intersection, distributivity of union over intersection, distributivity intersection over union. सिंपल सवाल हैं। यहाँ पे हमने क्या किया था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की थी। अब उसने कहा जी एसोसिएटिविटी, दैट मीन्स कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है उसको हमने प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ को पहले ऊपर लिख लेंगे, इस तरह यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ को लिखा था, और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करते जाएंगे। दूसरा सवाल है, हमने 4 काम करने हैं। यूनियन की एसोसिएटिविटी मतलब 3 वेक्टर्स हैं तो उसके अंदर एसोसिएटिव लॉ कैसे आएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी, पहले इधर ब्रैकेट लगा दो, फिर ए यूनियन बी इधर ब्रैकेट लगा के यूनियन सी कर दो, दोनों का आंसर सेम आएगा। और एसोसिएटिविटी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और दूसरी तरफ ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी, तो इनका आंसर सेम आना चाहिए। और डिस्ट्रीब्यूटिविटी उसने कहा, डिस्ट्रीब्यूटिविटी यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूटिविटी वाला कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव इंटरसेक्शन यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है, तो मैं यूनियन ओवर इंटरसेक्शन करता हूँ, मतलब दरमियान अंदर इंटरसेक्शन है, बाहर यूनियन है। फॉर एग्जांपल ए यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये किसके बराबर आएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ये हमने प्रूव करना है, सिंपल वैल्यूज़ हैं, सिंपल, इनको हमने प्रूव करते जाना है। वेक्टर जो हैं, जो आपके पास सेट्स हैं, वो आपके पास कुछ यहाँ पे साइड पे लिख लेते हैं और कुछ इधर लिख लेते हैं। ए सेट आपके पास है, वन टू थ्री फोर, मैं इसके ए पार्ट के लिए कर रहा हूँ, इसके अंदर 3 पार्ट हैं, कि ए है, बी है और सी है, तो मैं ए पार्ट के लिए कर रहा हूँ। ए आपके पास ये है, बी आपके पास 2 3 4 5 6 7, सॉरी 2 नहीं है, 3 से शुरू हो रहा है, 3 4 5 6 7 और 8 है। उसके बाद सी आपके पास जो है वो 5 6 7 9 और 10, ये है। ए आपके पास ये है, बी आपके पास ये है, सी आपके पास ये है। इसको यूज़ करते हुए हम ए यूनियन बी यूनियन सी करेंगे। पहले ए यूनियन सी कर लेते हैं, बस इसमें क्या होता है, जो ब्रैकेट होती है उसको पहले सॉल्व करते हैं, फिर ब्रैकेट के बाहर वाला। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं, तो पहले मैं बी यूनियन सी करूँगा। अब यहाँ पे दोबारा दोबारा सेट नहीं लिखूँगा, सीधे यहाँ से देख के हम सीधे सीधे करेंगे। बी यूनियन सी में 3 4 5 दोनों में है, 6 7 8 9 10, ये हमारा आंसर आएगा। 3 4 कंबाइन कर रहे हैं, ऊपर से आप देख के इसको वेरीफाई कर सकते हैं। 3 4 इसमें था, इधर लिख दिया। 5 दोनों में एक दफ़ा आ जाएगा, 6 दोनों में एक दफ़ा आ जाएगा, 7 दोनों में एक दफ़ा आ जाएगा, 8 भी हमने इकट्ठा करना है तो 8 लिख दिया, 9 लिख दिया और 10 लिख दिया। और इसी तरह जब इसको ए यूनियन बी यूनियन सी करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, आपके पास आंसर आएगा इसका इस फॉर्म में। ए के अंदर वैल्यूज क्या, 1 2 3 4, तो 1 से शुरू होगा, 2 3 4 5, दैट मीन्स के 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ये 1 से 10 तक सारी वैल्यूज इसके अंदर आ जाएंगी। इसमें क्या कमी थी, 1 2 की, वो ए के साथ जब यूनियन करेंगे तो उसकी वैल्यूज भी साथ मिल जाएंगी। तो 1 से 10 तक ये पूरा आपके पास आंसर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का। इसी तरह हमने राइट हैंड साइड करनी है। जब राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो उसमें क्या है, पहले ए यूनियन बी करना है, फिर उसको यूनियन सी करना है। तो ए यूनियन बी करेंगे, उसका क्या आंसर आएगा, ए आएगा 1 2 3 4 और आगे 1 2 इसमें था, 3 4 कॉमन था तो एक दफ़ा आगे इसकी वैल्यूज़ भी लिख देनी है, 5 6 7 8, ये आपके पास ए यूनियन बी आ गया। इसको हमने यूनियन सी के साथ करना है।
यूनियन सी करेंगे तो आपके पास ए यूनियन बी की वैल्यू है, सी की वैल्यूज़ आपके पास 5 6 7 9 10 है। तो इसमें इसमें से 1 2 8 तक सारी वैल्यूज इसमें से आ जाएंगी, ये तरतीब के साथ हैं। और उसके बाद 9 10 उधर से आ जाएगा, तो दैट मीन्स कि 10 तक पूरा आपका सेट बन गया, जो आपका राइट हैंड साइड का आंसर है। अब ये और ये दोनों क्या हैं, सेम है, एसोसिएटिविटी रूल जो है विद रिस्पेक्ट टू यूनियन प्रूव होगा। इसी तरह इंटरसेक्शन करते हैं, बी इंटरसेक्शन सी करेंगे, जो कॉमन चीज़ें वही आएंगी। बी और सी के अंदर कॉमन क्या है, 5 6 7 5 6 और 7, बाकी सारी चीज़ें एक में हैं दूसरे में नहीं है। तो हम अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करेंगे, 5 6 7 और ए के अंदर कोई चीज़ कॉमन नज़र आ रही है, 5 6 7 है, ए जो है 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, तो ये खाली सेट आएगा, उसको ऐसे लिख लें या दरमियान में 5 डाल दें। ये आपके पास आ गया लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर। अब राइट हैंड साइड का आंसर भी यही आना चाहिए, अगर ये आ जाए तो आपका सवाल ठीक है। इसमें पहले हम ए इंटरसेक्शन बी करेंगे। जब ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा, ए और बी के अंदर क्या कॉमन है, 1 2 3 4 3 4, तो आपके पास सिर्फ 3 4 कॉमन आएगा। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, तो 3 4 और सी के साथ जो वैल्यूज़ है 3 4 में, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के अंदर 3 4 है और सी के अंदर 5 6 7 8 9 10 है। सर 8 नहीं है, 9 10 है, 5 6 7 और 9 10 है, तो 3 4 इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे आपका इसका आंसर भी खाली सेट आ जाएगा। तो इसके भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर आपके सामने बराबर आ गया। अब ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी, ये जल्दी से कर लेते हैं। इसमें कुछ वैल्यूज़ हमने पहले सॉल्व की हुई हैं, वही मैं ऊपर से इस्तेमाल कर लूँगा, इसलिए मैंने इसको दरमियान में लिखा हुआ था। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी है। अब यहाँ पे आपने ए यूनियन बी किया हुआ, कहाँ पे, ए यूनियन बी का आंसर आपने निकाला था ये वाला, इसको यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे। बी इंटरसेक्शन सी आपने यहाँ पे किया हुआ था, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी कर लेंगे, उसका आंसर आपने लिखा हुआ है वहाँ पे 5 6 7, और फिर इसके साथ हम ए को यूनियन कर देंगे बी इंटरसेक्शन सी के साथ। ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे, तो इसके साथ ए को यूनियन करना है, तो ए की वैल्यूज़ को इसके साथ मिला के लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। ये आपके पास इसके लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब ए यूनियन बी हमने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ, कहाँ पे, ये ए यूनियन बी की वैल्यू क्या है, ए यूनियन बी का जो आंसर है वो दोबारा यहाँ पे लिख लेते हैं ज़रा, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक जा रहा है, और साथ हमारे पास ए यूनियन सी का आंसर भी हमने निकाला हुआ है। कहाँ पे इसको यूज़ किया था हमने, ए यूनियन सी, हाँ ए यूनियन सी नहीं किया हुआ, तो उसको कर लेते हैं। ए यूनियन सी, ए और सी को यूनियन करेंगे, ए की वैल्यूज़ और सी की वैल्यूज़ इकट्ठा कर देंगे। ए की वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 और सी की वैल्यूज़ हैं 5 6 7 8 नहीं है, 9 और 10 है। ठीक है, तो इन दोनों का जब इंटरसेक्शन करेंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के साथ, तो अब देख लें इनमें कॉमन इंटरसेक्शन है, इसमें ए यूनियन बी और ए यूनियन सी में जो कॉमन है वो इकट्ठा आ जाएगा। 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, उसके बाद 8 इसमें नहीं है, 9 इसमें नहीं है, 10 इसमें नहीं है, तो यही आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं आपके पास ये जो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर था और ये जो राइट हैंड साइड का आंसर है, दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो हमने ये भी चीज़ प्रूव कर दी। और चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व करे। बाकी जो रह गई हैं डिस्ट्रीब्यूटिव इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ये आप लोगों ने खुद करनी है, और बाकी सेट्स के लिए भी आपने खुद करनी है। अगले लेक्चर में वेरीफाई करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ इसके लिए, और अगले लेक्चर में इंशाल्लाह 2.3 कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद आगे इंडक्टिव और डिडक्टिव लॉजिक शुरू करेंगे। और इसी के साथ कि हमेशा की तरह इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको अपने ज़मान में रखे, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।